अगर आपका भी है इस बैंक से लोन तो बिल्कुल ना हो परेशान। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। झट से होगा आपका कर्ज माफ। यही नहीं, आपको फिर मिल सकता है बैंक से ऋण। कैसे मिलेगी ब्याज में छूट और कैसे उठाएं इस योजना का लाभ, बता रहे हैं अध्यक्ष SB सिंह। देखिए द कैमरा 1999 पर SB सिंह से खास बातचीत और जानिए कैसे होगा आपका कर्ज माफ। पूरा देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में बैंक यानी कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक भी अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में वो अपने ग्राहकों को और खासकर ऐसे लोगों को जिनके ऊपर बैंक का कर्ज है, उनको कहीं ना कहीं फायदा देने के लिए और उनके कर्ज को माफ करने के लिए एक विशेष तरह का कार्यक्रम कर रहा है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के SB सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया था उनको फायदा मिल सकता है। SB सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कैमरा 1999 पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके तहत कैसे लोगों को फायदा मिल सकता है और कैसे लोगों का कर्ज माफ हो सकता है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसका मतलब ये है कि आज़ादी के बाद जो हमारे आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन हुए हैं उनका फ़ायदा हर उस आदमी को मिले जो उसका हकदार है, या दूसरे शब्दों में कहें अगर हकदार है तो अभी तक मिला नहीं है तो वंचित रह गए हैं। तो जितने भी समाज के वंचित लोग हैं जिनको अभी तक आज़ादी के जो फल मिले हैं, जो परिणाम आए हैं, उनमें अगर उनको उनका हिस्सेदारी नहीं मिली है तो उसको हम लोग सुनिश्चित करें। बैंक आप जानते हैं कि आर्थिक संस्थान है, तो हम लोग आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मुख्यतः 2 चीज़ों पर ध्यान दिया है और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हम लोग 26 जनवरी 2022 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक 1 माह का कस्टमर रिकनेक्ट मंथ भी मना रहे हैं, जिसमें हमारे जो कस्टमर हैं उनको जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उनसे बेहतर सुविधाएं दी जाएं। तो इसमें जो पहली बात आपने कही कि जिनके पास ऋण है वो किसी कारण से, पिछले हम देख रहे हैं 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, 2 साल से कोरोना के चलते बहुत से लोगों के व्यवसाय में व्यवधान आया, कुछ लोगों की पूंजी भी खत्म हो गई, कुछ लोगों के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, उसके चलते वो मेन काम करने वाला आदमी नहीं बचा। तो उस तरीके की जो समस्याएं आई हैं तो कई लोगों के लोन खराब हुए हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोन्स को किसी तरीके से रिस्ट्रक्चर करके या उसमें एकमुश्त समझौता करके उनको दोबारा हम नया ऋण दें ताकि वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को कर सकें और समाज में जो हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम लेके चल रहे हैं 2025 तक, देश की अर्थव्यवस्था के विकास की बात जहां हम करते हैं कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, या योगी जी ने हमारे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है, तो उसमें हम अपना योगदान देने में सक्षम हो सकें। ये तभी संभव है जब हमारा हर काम करने वाला युवक काम पाने का हकदार हो और उसको उसके लिए बेसिक सुविधाएं जो हैं वो मुहैया हों। फाइनेंस उनमें से एक चीज़ आती है जिसको हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सर, बैंकों में तमाम ऐसे कस्टमर्स होते हैं, ऐसे ग्राहक होते हैं जिनको ये जानकारी जो आप दे रहे हैं वो किसी फॉर्म के माध्यम से सुविधा दी जाएगी, वो कैसे बैंक तक रश करेंगे, ये आपके लिए एक काफ़ी चुनौती है और कैसे उन लोगों को आप लोग ट्रैक करेंगे? ये 2 चीज़ें हैं जी। एक तो जो हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तो हम लोग काफ़ी दिनों से 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। इससे फिनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम होते हैं तो वो हम लोग गांव-गांव जाके करवाते हैं। दूसरा जो है, हम कस्टमर रिकनेक्ट मंथ जो मना रहे हैं, इसमें हम हर गांव में करीब करीब जो हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं सर्विस एरिया में, उसको हम लोग सब सर्विस एरिया आजकल SSA का कंसेप्ट आया है उसमें करते हैं। हर जगह हम लोग जाके मीटिंग करेंगे, चौपाल करेंगे, उससे भी लोगों को जागरूकता जो है वो जाएगी। इसके साथ साथ हम प्रचार प्रसार माध्यम जो आपके हैं, देखिए हम लोग एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम लेके, सहारा लेके, आप लोगों को सहयोग लेके ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं वो जन सामान्य तक पहुँचें। तो इस तरीके से हम लोग अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है सर बैंक का, और निश्चित ही इससे ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो कर्ज के तले दबे रहते थे और उनको एक अंदर एक हीन भावना विकसित हो जाती थी कि मेरे ऊपर कर्ज है, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ या बैंक जाऊँगा। कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बात ये आती है कि बैंक मैनेजर्स ने ऐसा अभद्र व्यवहार किया, लेकिन ऐसा संभवतः अब कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है। सर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या कोई अंतर रहेगा कर्ज के छूट में? देखिए, ऐसा कोई अंतर हमने नहीं रखा है। अंतर केवल इस बात का है कि NPA कब से है, NPA के कारण क्या हैं। अब आदमी की अच्छी इनकम आ रही है उसके बाद भी नहीं दे रहा, तो शायद हम उतना उसमें सेक्रीफाइस या त्याग करने की स्थिति में नहीं होंगे। उससे क्या समाज में गलत मैसेज भी जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद सिक्योरिटी क्या है, अब आदमी का सिक्योरिटी नहीं है
तो उससे हम शायद इन्फोर्समेंट भी नहीं कर सकते हैं। जिसके पास सिक्योरिटी है वहाँ हम उससे थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। तो ये कुल मिला के 3 चीज़ों पर हमने निर्धारित किया है। पहला ये है कि ऋण की राशि क्या है। अब हम 10,000 रुपये जिसके ऊपर कभी हमने उसको 1980 में 1990 में दे दिया था, तो वो कुछ दिन लगा, ब्याज लगा, उसके बाद अब 15-20 हज़ार हो गया, तो शायद उसमें जो समय हो चुका है उस समय को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, ऋण की राशि क्या है, और तीसरा उसके साथ हमारी जो सिक्योरिटीज़ लगी हैं या जो रियलाइजेशन का हमारा स्कोप है वो कितना है। इन 3 चीज़ों को देखकर हम लोग ये निर्णय लेंगे कि कितना छूट, इसको किस तरीके से छूट दी जाए। अंतिम सवाल सर हमारा ये रहेगा, अभी तक जो आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ इसका सार्थक परिणाम देखने को परिलक्षित हो रहा है? हाँ, हम अगर ये देखें तो पूरे प्रदेश में करीब करीब हम लोग 250 करोड़ का लोन इस कस्टमर रिकनेक्ट में हम दे चुके हैं, जिसमें कंप्रोमाइज़ हुए हैं, उसके बाद उनको लोन दिया गया है। काफ़ी कुछ ऐसे कंप्रोमाइज़ भी हैं जहाँ लोगों ने दोबारा लोन नहीं लिया है। तो ये अगर पूरी फिगर हम देखें, हम लोगों ने अक्टूबर से चलाया था ये मुहिम, तो अक्टूबर से लेकर अब तक करीब करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास हम इस तरीके के जो हैं ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों को छूट मिली है, कुछ लोगों को दोबारा छूट के बाद ऋण भी दिया गया है, और कुछ लोगों ने बिना मतलब दोबारा ऋण लिए ही अपने ऋण अदा कर दिए हैं। बस एक जानकारी सवाल हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को मिल जाए, क्या इसकी कोई अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई है? देखिए, हम लोगों का क्या होता है, बैलेंस शीट भी होता है, तो अभी तक जो है, या जैसे बोर्ड से हमको अप्रूवल लेते हैं तो हर चीज़ की एक फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, तो हम अपनी जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से 31 मार्च तक अभी ये स्कीम चलाएंगे। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट किस स्थिति में है, हमारा एनपीए लेवल क्या है, हमारा बिजनेस लेवल क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को देखकर अगले साल पुनः अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपके एसबी सिंह सर, जिन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी कि खासकर ऐसे लोग जिनके ऊपर बैंकों का कर्ज है और उनको ये समस्या लगती है कि वो बैंक नहीं जा सकते, अथवा उनको भविष्य में कोई फिर काम करने के लिए यदि धन की आवश्यकता है तो उन्हें लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के ग्राहक हैं तो आपको एक सुविधा इस बैंक के द्वारा दी जा रही। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन है तो उससे डरिए मत, दबिए मत, आप अपनी समस्या लेकर आइए, और बैंक में जो एक निश्चित क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको कस्टमर रिकनेक्ट के तहत फिर से एक बार लोन मिलने का फायदा मिल सकता है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए रामानंद गुप्ता जी के साथ नितेश मिश्रा।